जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार प्रधान शिक्षक का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किया है। प्रश्न वही है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना और अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि 25 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, आपको बताना है। पूरे ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बुंदेली दिया हुआ है, ब्रज है, कन्नौजी है या फिर बघेली है। तो बात करेंगे पश्चिमी हिंदी की बोली की, तो बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी ये तीनों जो है पश्चिमी हिंदी के बोली। जबकि बघेली की बात करेंगे तो बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी में कौन कौन सी आएगी, तो आपको ध्यान रखना ट्रिक के माध्यम से ए, बी और सी। ए से क्या हो जाएगा तो अवधी हो जाएगा, और बी से क्या हो जाएगा बघेली हो जाएगा, और सी से छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो बघेली नहीं। किसमें जाएगी तो पूर्वी हिंदी में। कौन कौन सी थी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोली है, ध्यान रखिए। जबकि बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी जी पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर मैसूर। तो दक्षिणी भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कमेंट करें। शानदार प्रश्न है दोस्तों, तो कमेंट करते रहें, आंसर कमेंट करने में कंजूसी ना करें। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो चेन्नई में है। कहां पर है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में सक्षमता 1.0 में पूछा गया था। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई में हो जाएगा दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की राजभाषा, पत्राचार की भाषा या फिर हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश। क्या, तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। 343 में क्या है, तो 343 में है कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। क्या है, भारत की राजभाषा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजकीय भाषा, एक ऑप्शन और देगा, लेकिन वहां पे आपको राष्ट्रीय भाषा नहीं लगाना है, राजभाषा लगाना है, ध्यान रखिएगा, वरना आपका प्रश्न जो है गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, गुजराती, उड़िया, मराठी या फिर हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि की बात करेंगे तो देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। मराठी भी हो जाएगा, तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती की बात करेंगे तो गुजराती की लिपि है, गुजराती क्या, तो गुजराती लिपि है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा या फिर काव्य भाषा। तो अभी आपको हमने बताया भारत में जो हिंदी को आप किस में रखेंगे, तो राजभाषा। किसमें, तो राजभाषा है। कौन सा अनुच्छेद है, तो 343 है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। प्रश्न बनेगा यहां से जरूर देख लेना, जब बनेगा तो आपको सही करके आना, इसलिए पूरे ध्यान से देखना है। तो भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो राजभाषा में रखेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या फिर गुण संधि। तो पवित्र का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पवित्र का जब संधि विच्छेद करेंगे तो पोधन क्या हो जाएगा, तो पोधन इत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पोधन इत्र हो जाएगा। तो संधि कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी, ध्यान रखिए। कौन सी संधि, तो अयादि संधि। पूछा जाता है कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि जो है 3 प्रकार की होती है। कितने, तो 3 प्रकार की होती है, ध्यान रखना। स्वर संधि फिर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि स्वर संधि के कितने भाग होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भाग होते हैं। लेकिन सिंपल जब पूछा जाए संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। उम्मीद कर सकते हैं प्रश्न बनेगा तो आप गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है, अतयव, रजनीश, तपोगुण या फिर सदाचार। तो अत्यव की बात करेंगे तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो अताधन हो जाएगा। तो संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। जब विसर्ग आ जाएगा तो सिंपल है, विसर्ग संधि हो जाएगी। रजनीश, तो रजनीश। तपोगुण की बात करेंगे तो तपोगुण का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, तपाधन गुण हो जाएगा। क्या, तो तपा हो जाएगा। तो जब तपा हो जाएगा तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, जैसे ही विसर्ग लगेगा तो विसर्ग संधि में चला जाएगा।
सदाचार की बात करेंगे तो सत धन आचार हो जाएगा क्या, सत्यता के नीचे हलंत लगेगा, सत धन क्या हो जाएगा तो आचार हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो जब विसर्ग लगेगा तो सिंपल सी की बात है, जब हलंत लग जाएगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। लेकिन रजनीश, रजनीश में क्या है तो स्वर संधि, स्वर संधि में कौन सा है तो दीर्घ स्वर संधि है क्या, तो दीर्घ स्वर संधि कई बार हमने आपको बताया है, जब बड़ा का मात्रा आ जाए, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा आ जाए, वहां पर आप लगाएंगे दीर्घ संधि और आपका सही हो जाएगा। तो रजनीश में कौन सी संधि है तो दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि है रजनीश में, ध्यान रखिएगा। रजनीश में कौन सी संधि है तो दीर्घ स्वर संधि है। रजनीश की जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो रजनी धनीश हो जाएगा। नेक्स्ट, संधि के कितने भेद होते हैं तो भी आपको हमने बताया 3, 4, 5 या फिर 7। तो संधि के 3 भेद होते हैं, कितने 3 भेद होते हैं, प्रश्न पूछा जाए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो 5 भेद होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दीनानाथ में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास, बहुवीर समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। तो दीनानाथ, दीनानाथ जहां पर अगर तत्पुरुष समास दिया होता, यहां पर ध्यान रखना है आपको एग्जाम में है पैटर्न के साथ क्या है बोलते हैं ऑप्शन के साथ खेलना है। ऑप्शन में अगर यहाँ पर तत्पुरुष समास होता, यहां पर हो जाएगा दीनों के नाथ, क्या तो दीनों का नाथ, जो दीनों का नाथ है तो जब प्रसर्ग मिल जाए आपको, कारक चिन्ह मिल जाए, वहां पर हमने आपको बताया है कौन सा समास होता है तो तत्पुरुष समास होता है। लेकिन यहां पर बात करेंगे तो तत्पुरुष समास दिया नहीं हुआ ऑप्शन में, तो नाथ कैसा है दीनानाथ है, क्या है तो दीनानाथ है। तो यहाँ पर विशेषण विशेष का संबंध है तो आप क्या लगाएंगे कर्मधारय समास लगाएंगे। लेकिन जब कहीं भी यहाँ पर तत्पुरुष समास अगर ऑप्शन में मिलेगा तो आप तत्पुरुष को ही चुनेंगे, ध्यान रखिएगा। तो दीनानाथ में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। हम बात कर लें समास की, तो समास के कितने प्रकार होते हैं तो 6 प्रकार होते हैं, कितने तो समास के 6 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। बात करें कर्मधारय समास तो आपको हमने बताया ही, जहां पर विशेषण विशेष का संबंध हो, क्या तो जहां पर विशेषण विशेष का संबंध हो, एक पद विशेषण और एक पद विशेष हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। बहुवीर समास की बात करें तो यहाँ पर कोई तीसरा पद प्रधान होगा, जैसे भगवान जी का नाम हो गया। द्विगु समास की बात करेंगे तो पहला पद संख्यावाची होगा। द्वंद्व समास की बात करेंगे तो दोनों पद प्रधान होंगे, यहाँ पर क्या होंगे दोनों पद प्रधान होंगे, बीच में योजक चिन्ह मिलेगा, जैसे रात दिन हो गया। नेक्स्ट, मुख्य दर्शन में कौन सा समास है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर बहुवीर समास। तो मुख्य दर्शन, क्या मुख्य दर्शन हो जाएगा, इसका बताना है आपको। यहाँ पर क्या हो जाएगा तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। मुख्य दर्शन, मुख्य का दर्शन, क्या तो मुख्य का दर्शन बताया हमने आपको, जहां पर प्रसर्ग मिल जाए यानी कि कारक चिन्ह मिल जाए तो तत्पुरुष समास हो जाए। द्विगु समास मैंने आपको बताया जहां पर पहला पद संख्यावाची, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान हो, बहुवीर समास जहां तीसरे पद की तरफ इशारा हो, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, देशांतर में कौन सा समास है, बहुवीर समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। तो देशांतर, एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करने वाला, देशों का अंतर, देशांतर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जब आपको कारक चिन्ह मिले तो सिंपल हमने बताया है क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्या तो तत्पुरुष समास राइट आंसर है। नेक्स्ट, देवासुर में कौन सा समास है, बहुवीर समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। तो अभी हमने आपको बताया कि द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। देवासुर, यहाँ पर देवासुर लिखा हुआ है तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पर द्वंद्व में हमने आपको बताया दोनों पद प्रधान होते, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। देवासुर, यहाँ पर देव क्या हो जाएगा, देव धन असुर हो जाएगा, क्या तो देव धन असुर हो जाएगा, दोनों पद प्रधान है, क्या तो दोनों पद प्रधान है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, क्या तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस बात में अपादान है आपको बताना है, किस वाक्य में अपादान कारक है। सर्वप्रथम हम कारक की बात करें तो कारक के कितने भेद होते तो 8 भेद होते, कितने तो कारक के जो भेद होते ये 8 भेद होते हैं कारक के। कर्ता ने, कारक चिन्ह की बात करें तो कर्ता का क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबोधन हे अरे अधिकरण में पर, ऐसे आपको ध्यान रखना है, सबका जो है कारक विभक्ति जरूर ध्यान रखें। तो यहां पर बात करें अपादान कारक की, तो अपादान का जो कारक चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से, अपादान का भी जो कारक चिन्ह होता है ये से होता है, लेकिन से का मतलब यहाँ पर होता है अलगाव से, क्या तो अलगाव से, अलगाव मतलब जहां पर अलग की भावना हो, अलग जा रहा हो, यहाँ पर अगर अलग की बात कर लें या फिर वहां तुलना की जाए, डर का माहौल हो, वहां पर क्या होगा तो अपादान कारक हो जाएगा। राम ने रावण को तीर से मारा, किससे मारा तो तीर से मारा, यहाँ पर अपादान कारक नहीं होगा। मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से जब गंगा निकल लेगी, जब हिमालय से गंगा निकल लेगी तो क्या हो जाएगा अलग हो जाएगी, तो हिमालय से गंगा जब निकलेगी तो क्या होगा अलग हो जाएगी, यानी कि दूर जाएगी। तो हमने आपको बताया जब दूर जाए, अलग हो जाए, अलगाव हो, तुलना हो, डर का माहौल हो, तो वहां पर क्या होगा, जैसे आप कुत्ते से डरते हो, जैसे
प्रिया कुत्ते से डरती है क्या? तो प्रिया कुत्ते से डरती है, तो जब वो कुत्ते से डरेगी तो उससे दूर भागेगी, उसके पास तो जाएगी ना। जो जिससे डरेगा उसके पास नहीं जाएगा। तो जब डरना होगा तो अलगाव तो ही होगा। जैसे आप किसी चीज से डरते हैं तो उसको आप जरूर इग्नोर करेंगे, उसके सामने नहीं जाएंगे। जब डरेंगे तो सामने नहीं जाएंगे, तो सामने नहीं जाएंगे तो अलगाव ही रहेगा। तो जब अलगाव रहेगा तो वहां पर अपादान कारक होगा, ध्यान रखिएगा। तो प्रिया कुत्ते से डरती है, अगर पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? डरना जब होगा तो अपादान कारक हो जाएगा। तो हिमालय से गंगा निकलती है तो अलग हो रही है, क्या हो रही है? तो अलग हो रही है, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। चाकू से फल काटू, यहाँ पर कर्ण का, यहाँ पर से देख के अपादान मत लगा देना, से देख के अपादान मत लगा देना, क्योंकि हमने आपको बताया कर्ता ने कर्म को कर्ण से का मतलब जो कर्ण में हो जाएगा के द्वारा हो जाए। किससे फल काटा गया? तो चाकू से। तो यहाँ पर कर्ण कारक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उम्मीद कर सकते हैं आगे प्रश्न बनेगा तो आप गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, पहला, बुद्धिमान, मीठा। बताने की जरूरत नहीं, आसान प्रश्न, सभी को पता होगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, देश को हानि जयचंदों से होती है, जयचंद में किस प्रकार की संज्ञा है? जयचंद, सर्वप्रथम हम बात करें, ध्यान रखना संज्ञा को हम जिस प्रश्न में पूरा निचोड़ देते हैं, आपसे आगे प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, बस आप बना के रखिए कंसंट्रेशन। संज्ञा, संज्ञा जब पूछा जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, सिंपल भाषा में अगर पूछ लिया जाए संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान रखना 5 लगाना। कितना लगाना है? तो 5 प्रकार लगाना है। लेकिन प्रश्न में कभी कभी पूछ लिया जाता है उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, लेकिन जब उत्पत्ति की बात कर ले तो 3 भेद होते हैं। कितने? तो 3 भेद होते हैं। यहां पर पूछा कि देश को हानि जयचंदों से होती है, किससे होती है? तो जयचंदों से होती है। जयचंद का मतलब यहां पर आप नाम मत समझ लेना, नाम समझ लेंगे तो आप व्यक्तिवाचक लगाएंगे। जयचंद मतलब धोखा देने वाला। कौन? धोखा देने वाला। और धोखा देने वालों की संख्या बहुत है, सब एक जैसे होते हैं। जातिवाचक, तो ये किसमें जाएगा? देश को हानि जयचंदों से होती है। जयचंद में क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो। जैसे हमने आपको बताया जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा? जहां पर एक के जैसे और हो, जहां पर एक के जैसे और हो तो पूरे जाति का बोध कराएं। जैसे कुत्ता, कुत्ता के जैसे और भी तो कुत्ते हैं, गाय के जैसे और भी तो गाय हैं, तो गाय के जैसे जब और गाय हो गए, भैंस के जैसे और भैंस हो गए, बैल के जैसे और बैल हो गए, मनुष्य के जैसे और मनुष्य हो गए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो। जिसके जैसे और हो वहां पर क्या हो जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। बात कर ले तो यहाँ पर जयचंदों से होती है, तो कई प्रकार के जो है गद्दार, कैसे गद्दार बोल सकते हैं, धोखेबाज बोल सकते हैं, सब एक जैसे ही होते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जयचंदों से हानि होती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक मत लगा देना। व्यक्तिवाचक की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक में नाम आएगा। व्यक्तिवाचक जिसके जैसा कोई और ना हो, दुनिया में अकेला हो। जैसे आपका नाम हो गया, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? जैसे आपका नाम प्रभात है, तो प्रभात अकेला ही होगा। आप दुनिया में अकेले हो सकते हैं, आपके जैसा और कोई नहीं होगा। तो प्रभात किसमें जाएगा? व्यक्तिवाचक, जिसके जैसा और कोई ना हो। जैसे हिमालय हो गया, कोई शहर का नाम हो गया, लखनऊ हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाए। भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे तो सिंपल आपको ध्यान रखना है, भाववाचक संज्ञा को आप छू नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? तो भाववाचक संज्ञा को आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। आप छू नहीं पाएंगे उसको, आप प्लेट में नहीं परोस सकते। क्या? तो आप प्लेट में भाववाचक संज्ञा को नहीं परोस सकते। तो प्लेट में जब आप भाववाचक संज्ञा को परोस नहीं सकते, यानी कि छू नहीं सकते, तो वहां पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे मित्रता हो गया, क्या हो गया? मित्रता हो गया। मित्रता को आप केवल अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते। प्रेम हो गया, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। द्रववाचक की बात करेंगे तो आप सभी को पता है, जो द्रव हो जाए, जैसे जल हो गया, इस प्रकार का जो हो जाएगा द्रववाचक हो जाएगा। तो गलती नहीं करना। आगे नेक्स्ट, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। कारक के कितने भेद होते? 8 भेद होते। गरीबों अपादान हमने आपको बताया अलगाव हो। संप्रदान की बात करेंगे, जब कुछ देने की बात आई हो, जब कुछ दिया जा रहा हो, कुछ दान किया जा रहा हो, कुछ दान किया जा रहा हो, तो सिंपल हो, वहां पर आप संप्रदान कारक लगा देना और आपका राइट आंसर हो जाएगा। गरीबों को वस्त्र दो, जब वस्त्र देने की बात आ रही है तो संप्रदान कारक हो जाएगा। करण कारक से हो जाएगा कारक। से का मतलब क्या हो जाएगा? के द्वारा। अपादान का भी से हो जाएगा, लेकिन से का जो अर्थ होगा अलगाव से होगा। कर्म का क्या हो जाएगा? तो को हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। सुमित सो रहा है कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रणर्थक क्रिया या फिर द्विकर्मक क्रिया। तो सुमित सो रहा है, जहां पर कर्म ना मिले वहां पर अकर्मक क्रिया होती है, पता है आपको। सुमित सो रहा है, सुमित क्या सो रहा है? नींद सो रहा है? बिल्कुल नहीं, आपको कर्म नहीं मिल रहा, तो सिंपल है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं, अमी, सुधा, पीयूष या फिर रसाल। तो अमृत का जो पर्यायवाची अमी भी होता है, क्या? तो अमृत का पर्यायवाची
अमी भी होता है, सुधा भी होता है, पीयूष भी होता है, रसाल नहीं होता, तो रसाल यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट, दिनकर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। निशाकर, प्रभाकर, सुधाकर, विभाकर। तो दिनकर का जो पर्याय होता है ये सूर्य का पर्याय होता है। किसका? तो सूर्य का पर्याय होता है। दिनकर किसका होता है? तो सूर्य का पर्याय होता है। और पर्यायवाची की बात कर लें दिनकर की, तो दिवाकर हो जाएगा। दिवाकर हो जाएगा क्या? दिवाकर हो जाएगा सूर्य का पर्याय। प्रभाकर हो जाएगा, दिवाकर हो जाएगा, भानु हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा, आक हो जाएगा, आदित्य हो जाएगा। तो ये सब जो है दिनकर का पर्यायवाची है। तो प्रभाकर यहाँ पर दिया हुआ है, तो प्रभाकर की बात करेंगे तो ये दिनकर का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सलिल, वायु, अनिल, समीर। तो हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से? तो वायु भी है, अनिल भी है, समीर भी है, कि सलिल नहीं है क्या? तो हवा का पर्यायवाची सलिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अनिल का पर्यायवाची शब्द बताइए। चक्रवात, पावस, पवन या फिर अनल। तो अनिल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा पवन हो जाएगा। क्या? तो पवन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जंगल में रहने वाली आग के लिए एक शब्द वड़वानल, कामानल, दावानल या फिर जठरागन। तो जंगल में रहने वाली आग को दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दावानल कहते हैं। जठराग्नि की बात करेंगे तो ये पेट में लगने वाले आग को जठराग्नि कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वह स्त्री जिसका कोई संतान न हो के लिए एक शब्द बताइए। उल्टा, बांझ, अपरुषता या फिर विधवा। तो जिसके कोई पास कोई संतान ना हो, जिस स्त्री के पास कोई संतान है उसको बांझ बोलते। क्या बोलते? तो बांझ बोलते, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सेकंड लास्ट दोस्तों। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि निश्चित है प्रश्न यहाँ से मिलेगा। पुरुष और स्त्री का जोड़ा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पति पत्नी, योग, युगल, दंपत्ति। तो पुरुष और स्त्री के जोड़े को बोलते हैं दंपत्ति, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतिम प्रश्न दोस्तों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द बताइए। अलौकिक, स्वर्गिक, अप्रतिभा या फिर अप्रीतम। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको अप्रीतम बोलते। क्या बोलते? तो अप्रीतम बोलते। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको अप्रीतम बोलते, अद्वितीय बोलते, अनुपम बोलते। तो 25 प्रश्न थे दोस्तों। कमेंट करके बताएं कि 25 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। प्यारा सा कमेंट करें जरूर हमें, ताकि मोटिवेशन मिले। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं पीडीएफ के लिए, रिवीजन के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम पर जाएंगे वहां पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन चैनल, आपको मिल जाएगा। जुड़ जाना, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।